बच्चों आज इकाई 11 में पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करना है। यह सेकंड पेपर का ही पार्ट है जिसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, ग्रुप 13 to 18 6 ग्रुप हैं। मेरे कहने का अर्थ है पी ब्लॉक के तत्वों का जो अध्ययन करना है इस चैप्टर में, उसमें हमको वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्वों का क्रमिक अध्ययन करना है। जहां तक कक्षा 11 की बात है, इसमें 13वां वर्ग, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, या इसे हम लोग शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग बोरान परिवार, इसे 14वें वर्ग को कार्बन परिवार, बल्कि 13वें वर्ग को हम लोग बोरान परिवार, जबकि 15वें वर्ग को नाइट्रोजन परिवार, 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार और 17वें वर्ग को हैलोजन परिवार के नाम से भी जानते हैं। 18वें वर्ग को अक्रिय गैसों का वर्ग अर्थात इनर्ट गैस या हीलियम फैमिली, या हम कह सकते हैं अक्रिय गैसों का समूह, इनर्ट गैस फैमिलीज, या शून्य वर्ग भी कहते हैं 18वें वर्ग को। बच्चों यहां ध्यान देने योग्य ये बात है, हमको वर्ग 15 से लेकर के वर्ग 18 तक का अध्ययन इस क्लास में नहीं करना है। इसका अध्ययन हमको 12th क्लास में ही करना है, जबकि मात्र बोरान परिवार और कार्बन परिवार के जो भी सामान्य लक्षण हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं कुछ, इनका अध्ययन हमको 11th में ही करना है। आइए थोड़ा सा कुछ और आगे चर्चा किया जाए। इन पी ब्लॉक के तत्वों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, स्पेशली फीचर इनमें क्या होता है, स्पेशली कौन सा गुण होता है, किसी तत्व को हम कैसे पहचानेंगे, किसी एलिमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे कि यह किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमको संभवतः इसमें ये तो पता ही हो गया होगा कि मात्र वर्ग 13 और 14 अर्थात 13 और 14 ग्रुप के एलिमेंट का ही एनालिसिस करना है। टोटली जो हमारा नॉलेज होगा क्लास 11 का, वो इन्हीं दो ग्रुप के फैमिलीज और इनके एलिमेंट्स पर ही हमको केंद्रित करना है। आइए कुछ पी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य लक्षण होते हैं, कुछ इनके सामान्य लक्षणों पे हम चर्चा कर लें। अगर इनके सामान्य लक्षण की बात करें, पी ब्लॉक के तत्व के सामान्य लक्षण, आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक बात यहां पे करना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमको पहले से ही पता है, पी ब्लॉक के तत्वों का स्थान दीर्घाकार आवर्त सारणी में, पहला टॉपिक है इसका स्थान कहाँ है। पी ब्लॉक के तत्वों को हम जानते किस रूप में है, कहाँ इनका स्पेस दिया गया है, इनका स्थान कहाँ है, इनके लिए कोई रिक्त स्थान बचा है या नहीं बचा है दीर्घाकार आवर्त सारणी में। आइए चर्चा कर लेते हैं। वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व जो कि सबसे दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे दाएं पर रखे गए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेसिकली मुझे पता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर ये p ब्लॉक के तत्व हैं तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं p ऑर्बिटल में ही फिल होगा, p ऑर्बिटल में ही भरेगा। किसी भी तत्व का हमें ले लें एग्जांपल, अगर कार्बन की बात करें या फास्फोरस की बात करें, आइए देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें मिलता है 1s2 2s2 एंड 2p2। देख रहे हैं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसका p ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है। अगर ऐसे ही फास्फोरस की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, अर्थात परमाणु क्रमांक होता है 15। अगर इसका 15 है परमाणु क्रमांक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखा जाए 2 2 4 6 10 2 12 3 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन इनका यहां पर भी p ऑर्बिटल में ही फिलअप होता है। ठीक है, एक यहां पर आता है तत्व है बोरान, परमाणु क्रमांक इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 1s2 2s2 2p1। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका भी कहां है, वो भी हमारा p ऑर्बिटल में फिलअप होता है। इस प्रकार जितने भी p ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इन सभी तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो वह अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका p ऑर्बिटल में ही फिलअप होगा। इसी के आधार पर हम डिटरमाइन करेंगे, उसे हम प्रमाणित करेंगे कि वह तत्व हमारा p ब्लॉक का तत्व है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम अपवाद कहते हैं। अगर बात किया जाए तो शून्य वर्ग का पहला एक तत्व है वहां पर हीलियम, जिसे हम सिंबल जानते हैं He होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। यदि इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं s उपकोष में जाता है। ध्यान दीजिएगा 1s2, बट जाता तो है ये हमारा s उपकोष में, s ऑर्बिटल में। आप क्या करते हैं, s ऑर्बिटल में जाने के कारण हम इसे s ब्लॉक में रख सकते थे? नहीं रख सकते थे। रीजन क्या था, क्या कारण है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाता है बट इसको स्थान हम लोगों ने p ब्लॉक के एलिमेंट्स में दिया है, वो भी शून्य वर्ग है। हम जानते हैं हीलियम हमारा एक इनर्ट गैस है, हीलियम हमारा एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होने के कारण यह किसी से क्रिया नहीं करता है और हमारे दीर्घाकार आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए एक अलग से वर्ग निर्धारित किया गया है, जिसे हम शून्य वर्ग या 18वें वर्ग के तत्व के रूप में जानते हैं। 18वें वर्ग में जिन तत्वों को स्थान दिया गया है वो हमारे अक्रिय गैस ही हैं। उसमें हम जानते हैं हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है और रेडॉन है। ऐसी स्थिति में मेरा हीलियम मिल रहा है। यहाँ पर हीलियम भी इन्हीं तत्वों के समान ही इसका भी बाह्यतम कोश पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरे होने के कारण भले ही इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा s ऑर्बिटल में जाता है, बट और सारी प्रॉपर्टीज जैसे अभिक्रियाशीलता, इनर्ट गैसों का एक स्पेशल नेचर होता है, वो कभी किसी से क्रिया नहीं करती है। क्रिया न करने का रीजन क्या हो सकता है? क्रिया न करने का सबसे स्पेशल रीजन हम बता सकते हैं कि ये तत्वों क्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश पूरी तरह से क्या होते हैं, भरे होते हैं, फुल होते हैं। ये आपके रूल को फॉलो करते हैं, अस्टक नियम के अनुसार इनका बाह्य कोश भरा होता है। यही कारण है हीलियम है तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका s में जाता है, s ऑर्बिटल का एलिमेंट होना चाहिए था, बट नॉट रिएक्टिव इनर्ट होने के नाते इसे हम लोग p ब्लॉक के 18वें वर्ग
या शून्य वर्ग में स्थान दिए हैं। ठीक है, आइए पी ब्लॉक के तत्वों के और कुछ गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट, इन सभी एलिमेंट्स को स्थान दिया गया है। इन सभी तत्वों को भी हम स्थान दिए हैं किसमें? पी ब्लॉक में। आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मेटल की बात करें तो यहां पर हमारे पास एल्युमिनियम, क्या चीज? एल्युमिनियम। लेड भी मेटेलिक नेचर का होता है, पीबी। एल्युमिनियम तो हम लोग विधिवत परिचित हैं एयर से। एयर का एक नेचर होता है, हम जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर की सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है पोल टू पोल, एक खंभे से दूसरे खंभे तक, वो हमारा एल्युमिनियम के तार के माध्यम से ही होता है। ये क्योंकि एक मेटालिक नेचर का होता है, स्पेशली इसमें सॉइलिंग होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, एट द नॉर्मल टेम्परेचर ये मेरा सॉलिड होता है, सामान्य ताप पर ये ठोस होता है। इसके द्वारा विद्युत धारा का हम संचालन कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं एल्युमिनियम में, वो हम जब इस टॉपिक को स्पेशली पढ़ेंगे बोरान फैमिली में तो बताने का प्रयास करते हैं। आइए हम अभी केवल पी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं। बेटा ये तो द्विधात, हमारा कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? अधातु है, नॉन मेटल बोले जाते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, इनमें कोई सॉइलिंग नहीं होती है, ये एट द नॉर्मल टेम्परेचर हमारे सॉलिड नहीं होते हैं, कार्बन को छोड़ करके। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट हम जानते हैं कार्बन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ मेटलाइट्स हैं, सिलिकॉन है, सिलिकॉन मतलब SI, एटॉमिक नंबर 14 होता है, बोरान होता है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब हमारे मेटलाइट होते हैं, उपधातु हैं जो इसी वर्ग में रखे गए हैं। आइए थोड़ा सा फिर हम लोग आगे चलते हैं। इन तत्वों में क्या होता है? भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण और भिन्न भिन्न संयोजकता दिखाने की क्षमता होती है। एक से अधिक भी ये लोग संयोजकता दिखाते हैं, लेकिन कुछ तत्वों का एकदम कन्फर्म होता है, उन्हीं तत्वों का कन्फर्म होता है जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है। ऑक्सीकरण संख्या भी हमारी धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है। ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ तत्वों का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। देखिए समय भी हो गया है और पी ब्लॉक में लगभग ये सब कैटेगरीज हम लोग पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे और इनको हम कैटेगराइज करते हुए 13 एंड 14 ग्रुप, वर्ग 13 और वर्ग 14 से हम कार्बन फैमिली एंड बोरान फैमिली एंड कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। इनका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए प्रयास करेंगे इस टॉपिक से जहां कहीं से किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन लेना है, पूछना है तो मुझसे बात कर सकता है, पूछ सकता है। ओके, धन्यवाद।